यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फटाफट आई जाओ, स्क्रीन ना ऊपर आई जाओ सीधा, जल्दी जल्दी पैम्पलेट निकालो। 1 2 3 4 दोनों लेके बैठ जाओ, दोनों। ध्वनि हाँ सर। આ કઈ ગાયબ થઈ ગયા હતા તમે જીવનમાં? બહુ ઝંડા ફેલાયા તમે તો। દેશ માટે કરવાનું છે આપણે, ના નથી। દેશ માટે તો છે જ તમારા અંદરનું જુનૂન, પણ જરા ભણતર વણતર જરા ધ્યાન આપો, જરા છેલ્લું વર્ષ છે। સર થોડા પાછળના વિડિયો લેક્ચર બાકી હતા। મેં જે કહેવાનું હતું તે કહી દીધું, તીર હવામાં છોડી દીધું છે। હવે ત્યારે ક્યારે પકડવું અને પોતાને મારવું એ તારા ઉપર, बराबर। चलो तो आ जाओ सब लोग फटाफट। 1 और 2 का पैम्पलेट, 3 और 4 का पैम्पलेट कैमरा ऑन कर लो जिससे भी पॉसिबल होता है। रेडी? 1 मिनट, ओके 1 मिनट उभा रहो। चलो चैट बॉक्स में किसी का मैसेज आया है, हमारे अभिषेक बचपन। अभिषेक जी आप तैयार हो जाइए। चलो 2 मिनट राह देख लेते, वेटिंग में भी है सब लोग। अभिषेक थैंक यू। चलो डन, अभिषेक रेडी भी हो गया है। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम, बहुत बढ़िया। अब मुझे जितना याद आ रहा है, लास्ट टाइम मैंने ना यूनिट 3 और 4 में आपको टिक करवाया था, पता है, इंडेक्स में टिक करवाया था आपको। अगर नहीं करवाया या तो करवाया है लेकिन कंफर्म करना है, या जिन्होंने नहीं किया हो फटाफट एक बार देख लो, फटाफट एक बार देख लो। हो सकता है उस वक्त पैम्पलेट ना हो, हमारे दोस्त लोग हमसे लेके चले गए हो, हमने समाज सेवा के नाम पे दिया हो किसी को पढ़ने के लिए, पस्ती में डाल दिया हो, गलती से वापस लेके आए हो, कुछ भी हो सकता है, बराबर। तो फटाफट यूनिट 3 और 4 वाला पहले मैं वापस इंडेक्स में से मार्क करवा रहा हूं। वैष्णवी फ्रॉम प्रताप नगर, वैष्णवी છે 3 और 4 પેમ્પલેટ? ના સર, લાવવાનું છે। ઓ માય ગોડ, હવે શું કરીશું? સર આજે લઈ આવીશ। ओके सरस। प्लीज सब लोग जो है जल्द से जल्द पैम्पलेट तो कलेक्ट कर लो, ठीक है। चलो तो वैष्णवी પછી કોઈ ફ્રેન્ડ પાસેથી માંગી લેજે, કાં તો મારી પાસેથી હું ફોટો તને WhatsApp કરી દઈશ, बराबर। चलो बाकी सब लोग टिक कर लो एक बार फटाफट। यूनिट 3 उसमें ग्रुप बिहेवियर वाला टॉपिक था, ग्रुप बिहेवियर वाला टॉपिक, उसमें सीरियल नंबर 3 4 5, सीरियल नंबर 3 4 5 हेत बराबर છે, આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કર્યું હતું આવું જ। हाँ सर। डन। चलो तो एक बार कंफर्म कर लेना जिन्होंने टिक किया है कि सेम टू सेम है या नहीं है, बराबर। चलो तो वापस रिपीट कर रहा हूं, यूनिट नंबर 3 में टॉपिक है ग्रुप बिहेवियर, इंडेक्स में से मैं बोल रहा हूं, तो ग्रुप बिहेवियर में से सीरियल नंबर 3 4 5। डन। फिर आपको जो है सीधा जाना है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट वाले टॉपिक पे, उसमें सीरियल नंबर 1 और 2 दो ही है, दोनों को टिक कर दो, सीरियल नंबर 1 और 2, बराबर। फिर जाएंगे पावर, उसमें सीरियल नंबर 1, पावर में सीरियल नंबर 1। अच्छा इसमें गलती से मिसप्रिंट में 1 और 1 ऐसा है, तो पहला वाला 1 मतलब कौन सा, इंटरपर्सनल सोर्स, सोर्स ऑफ पावर जो हेडिंग है वो वाला। जय पाजी गाभा वाला બોલો સર। કરેલું છે આપણે? હા કરેલું છે। ओके चलो सरस, तो फटाफट वधी जाइए आगे। नेक्स्ट सीधा यूनिट 4 में, यूनिट 4 में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक, उसमें सीरियल नंबर 2 ओडी इंटरवेंशन एंड इट्स टेक्निक, वो वाला सीरियल नंबर 2। फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, उसमें सीरियल नंबर 2 लेवल्स ऑफ कल्चर, लेवल्स ऑफ कल्चर, बराबर। फिर वर्क स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस में सीरियल नंबर 2 और 3, सीरियल नंबर 2 और 3 मतलब लास्ट के दो टॉपिक। मतलब अगर आप गिनोगे
अपने टिका टिक गिनोगे तो यूनिट 3 में 6 टिक करवाए, 6 बराबर, और यूनिट 4 में 4, 6 और 4 10, बस 10 बराबर। सेम वे 1 एंड 2 पे आ जाओ, 1 एंड 2 भी वापस एक बार देख लेते हैं। 1 एंड 2, यूनिट 1 एंड 2 वाला पैम्पलेट निकाल लो। नवांग है 1 एंड 2 वाला? हाँ सर है। चलो तो आ जाओ 1 एंड 2 निकाल लो। ओबी यूनिट 1 एंड 2, उसमें यूनिट नंबर 1 में सीरियल नंबर 3 डिसिप्लिन्स टू द फील्ड ऑफ ओबी, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, वो बड़ा टॉपिक जो है वो वाला मैराथन क्वेश्चन है ना, वो वाला सीरियल नंबर 3। और यूनिट नंबर 2 में सीरियल नंबर मिलेगा आपको 7, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, एंड 8 वाला है परसेप्चुअल डिफेक्ट्स। 7 एंड 8 मतलब 3 हुए, 1 एंड 2 मिला के 3 हुए, सीरियल नंबर 3, 7 एंड 8 बराबर। मानव तोलानी कंफर्म, 1 एंड 2 डन? यस सर। चलो तो 1 एंड 2 में से मैंने 3 टिक करवाए और 3 एंड 4 में से मैंने 10 टिक करवाए, मतलब 10 और ये 3 13 बराबर। 13 13 सुरूर। तो इससे चालू करना, ये आप प्रायोरिटी में रखोगे तो मेजोरिटी एडवांटेज की तरफ हम जाएंगे, सही है बराबर। अब क्योंकि 1 एंड 2 अभी आपने टिक किया गरम गरम, तो 1 एंड 2 वाला पैम्पलेट निकाल लो, और अच्छे से अगर रेड पेन हो तो बेटर है, ना हो तो कोई बात नहीं, एक पेंसिल ले लो। रेड पेन है तो प्रायोरिटी, ना हो तो पेंसिल। अंदर अंदर के मैं वापस आपको मार्किंग करवा रहा हूं एक और बार, 1 एंड 2, 1 2 3 4 चारों 4 का पेज नंबर वाइज मार्क करवा रहा हूं। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? ईशान खबर पड़ी गई शू करवाना चाहिए आपने? चलो तो एक पेन पेंसिल जो आपकी प्रायोरिटी, जिससे आपकी नजर पड़े, आ जाओ। तो मैं शुरू कर रहा हूं विथ यूनिट नंबर 1 ओबी, यूनिट 1 पेज नंबर 2 से। रेडी? जानवी सुभानपुरा चालू कर दिए? ओके चलो ग्रेट। ध्यान देना, अगर ना पता चले तो रेज हैंड कर देना, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि मैक्सिमम चीजें कवर हो। चलो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मीनिंग एंड डेफिनेशन में पहली जो लाइन है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, वो वाली फर्स्ट लाइन टिक कर दो और बाजू में लिख देना एमसीक्यू। टिक कर दो क्योंकि अंडरलाइन शायद बहुत कुछ किया होगा आपने, तो खाली टिक कर दो और बाजू में लिख देने का एमसीक्यू। खुशहाली पता चल गया? यस सर। चलो तो आगे बढ़े। सीधा वो पेज में, सीधा वो पेज में, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो यस सॉरी, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 एकदम लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन, ओबी इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव लिख सकते, मीनिंग वहां पे पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक बराबर, तो ऑप्टिमिस्टिक यहां पे क्या है? पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3। एक हेडिंग आपको दिखेगा स्कोप, स्कोप ऑफ ओबी, उसमें दिख रहा है 1 एंड 2 इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल दिख रहे हैं, वो दो हेडिंग दोनों को टिक कर दो। एमसीक्यू मतलब इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करेगा इंट्रा और ग्रुप बिहेवियर करेगा इंटर बराबर। तो 1 एंड 2 वाला टिक करके एमसीक्यू। ध्वनि મળે છે બધું? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा खुशहाली ने रेज हैंड किया है, खुशहाली यस सर। क्या हुआ, नहीं मिला? सर वो एक्चुअली वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाला कहाँ है, वो मुझे नहीं मिला। पेज नंबर 2 हाँ सर। लास्ट पैराग्राफ सेकंड लास्ट लाइन। Further,
ओबी इज ऑप्टिमिस्टिक। ओके, हाँ सर, मिला? हाँ मिला। ओके चलो वापस पेज नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें फर्स्ट पॉइंट है ओबी प्रोवाइड्स अ रोड मैप, तो वो टिक कर दो। एमसीक्यू पूछेंगे पूरा स्टेटमेंट वो कि भाई वो रोड मैप जो है वो कौन सी चीज है, तो ओबी खुद एक रोड मैप है जो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं रास्ता दिखा रही है। डन। नेक्स्ट पे जाओ, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहला है साइकोलॉजी, उसका पहली लाइन, फर्स्ट लाइन टिक कर दो, फर्स्ट लाइन टिक कर दो। ग्रीक वर्ड साइकी वो वाला, और साइकी का मीनिंग। और थर्ड एरो खास करके साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर। सर्कल कर देना इसको, इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर। एमसीक्यू बाद में लिख देना एमसीक्यू। मिला अभिषेक ये वाला इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर? चलो डन, मिल गया है उसको। सेकंड सोशियोलॉजी पे आ जाओ। सोशियोलॉजी में फर्स्ट पैराग्राफ में देखो सेकंड लाइन, कैपिटल लेटर में लिखा है मैन सोशल बिहेवियर, तो उसको टिक करो, एमसीक्यू करो। और उसके सेकंड पॉइंट में सेकंड लाइन, स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स को अंडरलाइन करो। ये सब की वर्ड्स है जो आपके क्वेश्चन में आए ना, तो आपको ये हेडिंग याद आ जाना चाहिए कि भाई ये सोशियोलॉजी वाला है, बराबर। और थर्ड पॉइंट में आपको मिलेगा एक वर्ड, स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर दिखा, उसको सर्कल कर दो, टिक कर दो, एमसीक्यू। मतलब ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, साइकोलॉजी में इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर, सोशियोलॉजी में ग्रुप बिहेवियर, बराबर। आ की वर्ड से बता, इसलिए वापस हम लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज नंबर 5, जो बड़ा सा डायग्राम है उसके नीचे आना है। उसके नीचे थर्ड पॉइंट है सोशल साइकोलॉजी, उसमें सीधा मार्क कर दो लास्ट लाइन, इंटरपर्सनल बिहेवियर, बराबर। मतलब इंडिविजुअल का इंपैक्ट सोसाइटी पे, सोसाइटी का इंपैक्ट इंडिविजुअल पे। चलो नेक्स्ट पेज घुमाओ, पेज नंबर 6, सबसे पहली वाली लाइन, सोशल साइकोलॉजिस्ट मेड द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ चेंज, जो कैपिटल लेटर में लिखी है चेंज, तो टिक कर दो वहां पे, एमसीक्यू मार्क कर दो, बराबर। कुछ रह ना जाए वरना 69 आएंगे जो बराबर, मजाक जोक्स। चलो एंथ्रोपोलॉजी पे आ जाओ। उसमें वापस पहली लाइन, ग्रीक वर्ड एंथ्रोपो, टिक कर दो, एमसीक्यू मार्क कर दो वहां पे। और सेकेंड पॉइंट में एक वर्ड लिखा होगा कल्चर, दिख रहा है, फॉर्म्स ऑफ कल्चर दिखा। सेकेंड पॉइंट एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, मतलब कल्चरल बिहेवियर का स्टडी कौन करता है? एंथ्रोपोलॉजी। तो ये वर्ड याद रखना, कल्चर, बराबर। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में एक चीज रह गई मार्क करनी। फर्स्ट पैराग्राफ में एंथ्रोपोलॉजी में देखो सेकेंड लाइन, एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन, वो भी टिक कर देना, साइंस ऑफ मैन। मिला निशी? मिल गया, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ टिक कर देना है, एमसीक्यू। पॉलिटिकल साइंस तो सिंपल है, फर्स्ट लाइन पॉलिटिकल सिस्टम, फिफ्थ पॉइंट फर्स्ट लाइन पॉलिटिकल सिस्टम, बराबर। चलो नेक्स्ट सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एसओबीसी फुल फॉर्म, बाजू में लिख दो फुल फॉर्म, एमसीक्यू। जो हेडिंग है ना क्वेश्चन के, वहीं पे बाजू में लिख दो फुल फॉर्म एमसीक्यू, मतलब एसओबीसी का फुल फॉर्म याद रखना है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। आगे बढ़े, डन। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 7, पे आ जाओ। स्टिमुली वाला टॉपिक दिख रहा है, स्टिमुली। उसमें देखो सब पॉइंट्स है 1 और 2, ओवर्ट एंड कोवर्ट, मिला, ओवर्ट एंड कोवर्ट। तो ओवर्ट को अंडरलाइन कर दो, ओवर्ट को, और वहां मीनिंग लिख दो आउटर, ऐसा लिख दो आउटर। ओवर्ट ओ लेटर है तो आउटर लिख दो, मतलब आउटर में आप एग्जांपल देखोगे ना तो अपने सेंसेस आते हैं,
नोज, आईज, ईयर्स, ये सब क्या है? आउटर सेंसेस, बराबर। और कोवर्ट में नीचे सेकंड है कोवर्ट, वहां लिख दो इनर, यहां लिख दो इनर, मतलब यहां पे देखो आपको एक वर्ड मिलेगा बिहेवियर, मतलब ये क्या हो गया? इंटरनल। तो या तो क्या होता है? ओवर्ट होता है, ओ याद रखना, ओ इज आउटसाइड, तो ओवर्ट आउटसाइड, बराबर, और कोवर्ट उसका उल्टा, दैट इज इनसाइड। समझे? फिर सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट ऑर्गेनिज्म, उसमें देखो 1 and 2 पॉइंट है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। मिला? टिक कर दो, टिक कर दो। देखो सेंसरी लिखा है, सेंसरी स्क्रीन ब्रैकेट में, और इमोशन स्क्रीन लीटा पाड़ दे जो त्यां। ये छोटी छोटी चीजें है जो हाईलाइट करवा रहे हैं आपको। चलो नेक्स्ट पेज आ जाओ, नेक्स्ट पेज घुमा लो, नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर 5 पे सीधा। क्वेश्चन नंबर 5 पे फर्स्ट लाइन, 5 बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट लाइन 5 बेसिक कंपोनेंट्स मिला क्वेश्चन 5 में, फर्स्ट लाइन। डन, आगे बढ़े, राइट साइड नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, राइट साइड नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट, इंटरपर्सनल वाला जो पॉइंट है थर्ड, उसमें सेकेंड पैराग्राफ, मैनेजर स्पेंड्स ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ वर्किंग डेज। टिक कर दो, एमसीक्यू लिख दो वहां पे। मिला 2/3? चलो फिर वही पेज में नीचे एक टॉपिक है चेंज प्रोसेस। चेंज प्रोसेस दिखा, उसमें फोर्थ पॉइंट डिजाइन प्रोसेस जो है ना, डिजाइन अप्रोच, उसको टिक करो। फोर्थ डिजाइन अप्रोच को टिक करो, वहां पे बाजू में लिख दो एमसीक्यू, बराबर। તો લાસ્ટ વાળું રહી ગયું. લાસ્ટ વાળું રહી ગયું પેજ નંબર 9, એમાં નીચેથી થર્ડ લાસ્ટ પોઈન્ટ ડિઝાઇન અપ્રોચ, એને ટિક कर दो एमसीक्यू। चलो पेज नंबर 10 पे आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, लैटिन वर्ड वो वाला टिक कर दो, फर्स्ट लाइन लैटिन वर्ड। और उसका सेकेंड लाइन लास्ट पार्ट, पर्सनालिटी इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट। मिला फर्स्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, अंडरलाइन कर जो, पूछ सकते कौन सा एस्पेक्ट कवर करता है, तो बोथ द एस्पेक्ट, बराबर। फिर सीधा आप जंप मार के आ जाओ वही पेज पे, लास्ट टॉपिक लास्ट पैराग्राफ एकदम नीचे, सोशलाइजेशन दिख रहा है, सोशलाइजेशन, तो अंडरलाइन कर दो उसका डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच, मतलब लास्ट की 2 लाइन पूरी मार्क कर दो एमसीक्यू। सोशलाइजेशन जो ए पॉइंट है ना, स्मॉल अल्फाबेट ए, टिक कर दो उसको, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन। दीपा मिल गया? दीपा, हाँ दीपा को तो बहुत नहीं है पैम्पलेट, मैं तो ऑफिस का कॉल ले रही हूँ, सपोर्ट दे रही हूँ, तो एक कान से सुन रही हूँ सिर्फ। मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। देखो पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे कमाई भी हो रही है, करना पड़ता है। एक्स्ट्रा टैलेंटेड, बहुत बढ़िया। बात नहीं, लेकिन मैनेज करना, बैलेंस करना अच्छी बात है, लेकिन फिर ऐसा ना हो ससुरा एक पैर यहाँ और एक पैर यहाँ, फिर नहीं, मैं सुन रही हूँ, हाँ ऐसा ना हो कि ग्रेजुएशन डिग्री ना मिले नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं होगा, मिल जाएगी ग्रेजुएशन की डिग्री भी। चलो चलो कॉल अटेंड करो, वो तुम्हारा कस्टमर चला जाएगा। चलो 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 आगे आगे आगे, कस्टमर इज मोर इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। अच्छा पेज नंबर 12 और 13 पूरा पेज ही ऐसा टिक कर देना, फुल पेज एमसीक्यू। सर 11 पर कશું नहीं? 11 पर अच्छा 11 रहेगा, ओ स्लिप ऑफ पेज। ऋत्विक ध्यान आपे છે ખાલી, ઋત્વિન आज 70 આવશે। चलो पेज नंबर 11, उसमें परसेप्शन वाला जो टॉपिक है, परसेप्शन, उसमें फर्स्ट लाइन कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पैराग्राफ। मिला? यस। अब नीचे जाओगे ना तो वो लूथन्स एज डिफाइंड बाय लूथन्स दिख रहा है, लूथन्स, उसके अंदर देखो ए बी और सी, स्मॉल अल्फाबेट से ए बी सी, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, तीनों तीन को टिक करो, एमसीक्यू मार्क करो, तीनों तीन को टिक करो।
अब इसमें याद कैसे रखने का, तो ए जो सिलेक्टिंग है ना, सिलेक्टिंग, वो पैराग्राफ में 3 चीजें आपको दिखेगी, इवेंट, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। आ 3 वस्तु अंडरलाइन कर दो सिलेक्शन में, इवेंट, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। मिला? बी ऑर्गेनाइजिंग जो है, ऑर्गेनाइजिंग, उस पैराग्राफ में आपको वर्ड ढूंढना है अरेंजेस द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वर्ड मिलेगा आपको। ध्वनि बगासा ना खाइस, टिक कर बराबर। सी पॉइंट इंटरप्रिटिंग, इंटरप्रिटिंग वाले पैराग्राफ में मिलेगा मीनिंग, मीनिंग वर्ड मिलेगा मीनिंग। बराबर है? डन। अब हम जा सकते हैं पेज नंबर 12। तो ऋत्वी के बदौलत हमारे 3-4 मार्क्स बच गए, वरना सबके जो है वो 60-65 के बीच में आ जाते। चलो, तो बाद में ऋत्वी को आप थैंक्स ऑफ वोट बाद में दे देना। चलो आगे, पेज नंबर 12 एंड 13, पूरा पेज एमसीक्यू, पेज फाड़ के बैठना एग्जाम के वक्त, इतना इंपॉर्टेंट है। बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रीन शेयरिंग करो तो ये वाले पीडीएफ ओपन रखना, आवश्य जामा थी। बराबर છે? ઈશાન આશીષ ના બધી ખબર પડે છે મને। પેજ નંબર 12 and 13, बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ, पूरा पेज 12-13 पूरा पेज मैक्सिमम यहां से आने वाला है, और यही आगे इंडेक्स में भी टिक करवाया है। तो એવું ના અમે તો ત્યાં નહીં થયું ને અહીંયા થયું, બધે જ થયું છે, ઝડપાઈ જશો તમે। पेज 14, पेज 14 एटीट्यूड, फेवरेट टॉपिक एटीट्यूड। हाँ सर, रग रग में है एटीट्यूड। क्वेश्चन 4 फर्स्ट लाइन, एटीट्यूड का डेफिनेशन, फर्स्ट लाइन टिक कर दो। एमसीक्यू, एटीट्यूड का डेफिनेशन लिखा है ना, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, वो वाली लाइन। अब कंपोनेंट्स में ना, कंपोनेंट्स उसमें 3 है, कंपोनेंट में 3 दिखे। अब वहां पे नीचे उन्होंने एक चार्ट बनाया, देखा, एक चार्ट बनाया, डायग्राम जैसा बनाया। उसके अंदर देखो जो बॉक्स बना है ना, 3 बड़े बड़े बॉक्स रेक्टेंगल शेप में, तो वहां देखो लिखा है कॉग्निशन इक्वल टू इवैल्यूएशन। मिला? अफेक्टिव इज इक्वल टू फीलिंग है, वो फीलिंग का स्पेलिंग करेक्ट कर लेना अगर फीलिंग सही है तो, और बिहेवियर का एक्शन। तो ये 3 वर्ड है जो याद रखने हैं आपको। बराबर है? समझ में आ गया? अभिषेक? ओके, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, जॉब सेटिस्फेक्शन फर्स्ट लाइन, जॉब सेटिस्फेक्शन फर्स्ट लाइन, पॉजिटिव फीलिंग वाला, टिक कर दो। जॉब सेटिस्फेक्शन फर्स्ट लाइन एमसीक्यू। सेकेंड, जॉब इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट लाइन, जॉब इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट लाइन। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट फर्स्ट लाइन, और इसमें सब पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, ये तो है ही इंपॉर्टेंट। 1, 2 एंड 3 सब पॉइंट्स जो है वो। अफेक्टिव में क्या याद रखने का, इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल। कंटिन्यूएशन में इकोनॉमिक वैल्यू, पैसो पैसो, इकोनॉमिक वैल्यू सेकेंड। और थर्ड, नॉर्मेटिव में आप देखोगे तो मॉरल और एथिकल ऐसा दिखेगा, मॉरल एंड एथिकल। बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यूज, फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन उसकी, व्हाट इज गुड और बैड, वो वाला टिक कर दो। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज गुड और बैड, वैल्यूज की फर्स्ट पैराग्राफ। डन। लास्ट पेज, छिल्लो पेज, छिल्लू पेज, सीधा वो डिफरेंस वाले टेबल पे आ जाओ। डिफरेंस वाले टेबल, उसमें पॉइंट नंबर 1, दोनों के पॉइंट नंबर 1 टिक कर दो। पॉइंट नंबर 1 मतलब दोनों की डेफिनेशन कवर हो जाए। बराबर है? तो ये 1 and 2 का हुआ। अब 3 and 4 आ जाओ, पैम्पलेट 3 and 4 वाले, 3 and 4 वाला आराम से ढूंढ लो, ढूंढ लो, ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। 3 and 4 वाला पैम्पलेट स्टार्ट करें। दिशा मड़ी गो? चलो ठीक है, तो विल स्टार्ट। पेज नंबर 2 पे आ जाओ,
जैसे 1 और 2 का टिक करवाया पेज वाइज, वैसा ही कर रहे हैं हम लोग, ताकि उस चीज को आप हाईलाइट ज्यादा कर पाओ। चलो विल स्टार्ट। ग्रुप बिहेवियर वाला टॉपिक दिख रहा है, ग्रुप बिहेवियर वाला। इसमें देखो फर्स्ट पैराग्राफ, ग्रुप इज बेसिकली कलेक्टिवली ऑफ 2 और मोर पर्सन, तो वो टिक करो। और डायनामिक्स का ग्रीक वर्ड है फोर्स, तो ये 2 चीजें टिक कर लो। मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट पैराग्राफ, ग्रुप डायनामिक्स वाला फर्स्ट पैराग्राफ टिक करो एमसीक्यू। निहाल मड़ी गयो फर्स्ट पैराग्राफ? चलो ठीक है। नेक्स्ट अभी जो टॉपिक है ना वही पेज पे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। देखो बीच में मिलेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, देखा वो टॉपिक। उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में देयरफॉर द ग्रुप डायनामिक्स इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल लीटा पाड़ो, मिला सोशल प्रोसेस बराबर। ये तो वो एमसीक्यू में आता है कभी कभी। सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सीधा नेक्स्ट पेज पेज नंबर 3, लास्ट पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 8, हुडलिंग का डेफिनेशन। खुशहाली आपको हुडलिंग का मतलब पता है? आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही बहुत बार किया है, यूविल में बहुत बार आपने हुडलिंग एक्टिविटी की है, पता है आपको? वो मार्केटिंग एक्टिविटीज और उधर जाना वो। अच्छा देखो, मतलब शायद तुम जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन एग्जैक्टली देखो मैं ये कंसेप्ट के साथ कैसे वो मैच करवाता हूँ बराबर। अब जैसे कि देखो आपको पता है कि खुशहाली जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है, राइट? तो नॉर्मली क्या है कि खुशहाली को है ना एक सॉर्ट ऑफ टास्क ऑलरेडी पहले से बताया होता है। खुशहाली आपको आपके काम बताए हुए कि ये खुशहाली आपके सारे काम है जो रोज के रोज आपको करने हैं। यस सर। लेकिन बार पता है ऐसा होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं नॉमिनल जो रोज आप नहीं करते हो, कभी कभी करने के लिए आते हैं, और वो एकदम सडन आते हैं। खुशहाली को फोन आता है, खुशहाली ये देख लेना जरा, और खुशहाली क्या बोलती है, हाँ सर हो जाएगा सर, मैं इधर ही बैठी हूँ सर, बराबर। तो खुशहाली ये जो काम करती है ना, ये क्या है, कुछ अनऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। हाँ सर। ऑफिशियल क्या ले रही है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोल सकते हैं इनफॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो फॉर्मल जो आपको बोला है वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनफॉर्मल बिहेवियर को भी आप क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट, कि हाँ सर ये क्या, ये तो छोटा काम है सर, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। दैट इज व्हाट हुडलिंग, बराबर। मतलब ऑन पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप जो इनफॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाते हो, दैट इज हुडलिंग, बराबर। समझ में आया? दैट इज अनऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वहां पे लिख सकते हो ये वर्ड, हुडलिंग के बाजू में आप ये वर्ड लिख सकते हो, अनऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल याद आ गया कि फॉर एग्जांपल कि किसी भी एक ब्रांच पर, जैसे कि ये खुशहाली सुभानपुरा पे है, तो इन केस ऐसा हुआ कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का लास्ट डे आया और वहां पे मनोज भाई भी अवेलेबल नहीं है, वो छुट्टी पे गए, बराबर। और हो सकता है हम भी शायद टाउन में अवेलेबल ना हो, तो हमने खुशहाली को क्या बोल दिया, खुशहाली आप बिल ने छेल्ली तारीख छे घरे जती वक्त जरा भर देजे। तो खुशहाली क्या बोले, हाँ सर मैं भर दूंगी। समझ में आया? तो ये क्या है, अनऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये पूरा क्वेश्चन 4 एमसीक्यू है, पूरा क्वेश्चन 4 ही एमसीक्यू है। मतलब ये पेज नंबर 4 फाड़ के लेके बैठना है एग्जाम के वक्त, बराबर। पेज नंबर 4। अब इसमें हम क्या क्या मार्क करेंगे वो भी मैं आपको, पूरा है ही क्वेश्चन 4 तो, लेकिन फिर भी इसमें आपको है ना पांच जो स्टेज दिख रहे हैं ना, 5 स्टेज, उसकी हर लाइन में आपको दिखेगा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, ऐसा दिखा। तो वो सारे स्टेज को सर्कल कर दो। मतलब आपको पूछते हैं कि कौन से स्टेज को क्या बोलते हैं, या तो ये वाला कौन सा स्टेज है, तो 5 स्टेज के नाम याद रखने पड़ेंगे। मिला फर्स्ट लाइन? मिला फर्स्ट लाइन? सब जगह स्टेजेस लिखे। अब
ये पांचों पांच के नाम याद रखने के लिए भी एक टेक्निक है, छोटी सी एक टेक्निक है। तो कहीं पे जगह, एक काम करो, कहां जगह मिल रही है आपको? फर्स्ट पैराग्राफ के बाद देखो एक छोटी सी ब्लैंक लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में। तो वहां मैं ना एक शॉर्टकट लिखवा रहा हूं आपको, वो आप नोट कर लो वहां पे, ताकि ये पांचों पांच पॉइंट याद हो जाए। लिखो ऐसा, फॉर्म द ग्रुप, फॉर्म जो पहला पॉइंट है, फॉर्म FORM लिखो, फॉर्म द ग्रुप बट डोंट स्टॉर्म, फॉर्म द ग्रुप बट डोंट स्टॉर्म। बराबर, ग्रुप बनाओ लेकिन क्या है, स्टॉर्म मतलब बवाल क्रिएट मत करो। फॉर्म द ग्रुप बट डोंट स्टॉर्म। बराबर, तो इसमें फॉर्म को सर्कल कर दो, स्टॉर्म को सर्कल कर दो। स्टेज 1 आ गया फॉर्म, स्टेज 2 आ गया स्टॉर्म। आगे लिखो, आगे क्या लिखा, वापस रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म द ग्रुप बट डोंट स्टॉर्म। आगे लिखना है कंटिन्यूएशन में, और एल्स your member, or else your member will be, or else your member would be, or else your member would be NPA। सुना है ना, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब आप जो ग्रुप बना रहे हो उसको अच्छे से फॉर्म करो, बवाल अगर हुई ना तो आपके ग्रुप के मेंबर्स कैसे हो जाएंगे, NPA जैसा। अब ये NPA आपको दिख रहा है क्या है, 3, 4 और 5, देखो 3, 4 और 5। N नॉर्मिंग, तो सर्कल कर दो N लेटर, P परफॉर्मिंग P लेटर, और A एडजॉइनिंग। तुलसी यूविल के आंगन की मड़ी गई, खबर पड़ी गई? हाँ सर। ओके चलो, वेरी गुड, डन। तो ये पूरा पेज, पांचों पांच स्टेज, और ये शॉर्टकट याद रखना तो पता चल जाएगा। फॉर्म करना है, स्टॉर्म नहीं करना है, नहीं तो NPA हो जाओगे। तो पांचों पांच स्टेज के हेडिंग आपको बता दिए। क्वेश्चन 5, नीचे आ जाओ, नीचे क्वेश्चन 5, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकेंड लाइन, ऑसबॉर्न 1938, ऑसबॉर्न 1938। सर ये कौन है सर, ये ऑसवर्ल्ड नहीं, ऑसबॉर्न है यूनिवर्सिटी जहां पे ये पढ़ाई हुई थी, कंसेप्ट चालू हुआ था। राइट साइड आ जाओ, राइट साइड, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5, प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मिला हुआ हेडिंग। फर्स्ट लाइन देखो, कितने लोग होते हैं, 10 से 15, MCQ 10 से 15 टिक कर दो, MCQ। सेकेंड पैराग्राफ में कैपिटल लेटर में एक वर्ड लिखा है, थिंक द अनयूजुअल, थिंक द अनयूजुअल, तो वो टिक कर दो, MCQ। मतलब आपको याद रखना, ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये कोट है, ये कंसेप्ट है जिस पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है। थिंक द अनयूजुअल इज व्हाट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये नए आइडियाज लेके आओ। और वही पैराग्राफ में कितना टाइम दे रहे हैं, 40 मिनट्स टू 1 आवर, 40 मिनट्स टू 1 आवर। मिला? नेक्स्ट जाए, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक NGT, टिक कर दो, फुल फॉर्म बाजू में लिख दो, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म पूछेंगे NGT का। NGT એવું નહીં, ના ગમે તો એવું નહીં, ટીક કરવું જ પડશે, એવું નથી NGT, બરાબર, ના ગમે તો એવું નહીં, ભણવું જ પડશે। જય ગાવાવાલા આશીષના, ક્રિએટિવિટી છે આપણી। નેક્स्ट, प्रोसेस ऑफ NGT, प्रोसेस ऑफ NGT वाला जो पैराग्राफ है उसमें थर्ड पॉइंट की सेकेंड लाइन में एक वर्ड मिलेगा, रैंक। रैंक वर्ड ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, रैंक मतलब ये जो रैंकिंग मेथड है वो NGT में होता है। रैंक वर्ड ढूंढ लो, रैंक, रैंकिंग जो मिले वो टिक करके MCQ मार्क कर दो। थर्ड पॉइंट, डेल्फी, डेल्फी की फर्स्ट लाइन, एंशिएंट ग्रीक यूज्ड टू प्रे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर, फर्स्ट सेकेंड लाइन MCQ। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ, थर्ड लाइन, एक वर्ड मिलेगा क्वेश्चनर, मिला क्वेश्चनर, थर्ड लाइन
सबसे ऊपर थर्ड लाइन, तो अंडरलाइन कर देना एमसीक्यू, मतलब डेल्फी में ये क्वेश्चनर मेथड यूज होता है। अब क्वेश्चनर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, बराबर, आपने फीडबैक भरे हैं, क्वेश्चनर ही था वो एक टाइप का, बराबर है। नेक्स्ट ग्रुप नॉर्म्स, 4th पॉइंट ग्रुप नॉर्म्स मीनिंग, फर्स्ट लाइन मीनिंग नॉर्म्स, acceptable standard of behavior, first line norms, 4th point meaning, first line, बराबर है। नेक्स्ट सीधा जंप मार के कम्युनिकेशन की तरफ आ जाओ, एकदम नीचू उस पेज के लास्ट पैराग्राफ में नीचे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन टिक कर दो, लास्ट दो लाइन, लास्ट दो लाइन। राइट साइड आ जाओ, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, प्रोसेस दिख रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, आज तक लर्न नहीं किया है। इसमें पॉइंट नंबर 3 and 6 एनकोडिंग डिकोडिंग, एनकोडिंग डिकोडिंग रिपीटेडली आस्क, वेरी एमसीक्यू, मिला? चलो नेक्स्ट पेज, पेज घुमा लो, पेज नंबर 8 लीडरशिप, पेज नंबर 8 लीडरशिप, सेकेंड पॉइंट, पेज नंबर 8 लीडरशिप, सेकेंड पॉइंट लीडरशिप की डेफिनेशन, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, वो वाला सेकेंड मिला, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंस के ऊपर सेकेंड पॉइंट, तो वो टिक कर देना सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सीधा नीचे आ जाओ, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 उसमें लास्ट के दो पैराग्राफ, स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक और बेनिवलेंट ऑटोक्रेटिक, मिला? अब स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक के वहां पे बाजू में एक वर्ड लिख दो नेगेटिव, एक वर्ड लिख दो स्ट्रिक्ट के बाजू में नेगेटिव, और बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट के बाजू में लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे देखो बेनेवोलेंट के नीचे ही वर्ड लिखा है पॉजिटिव, इतनी भी हम मेहनत नहीं करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे पॉजिटिव वर्ड को। तो स्ट्रिक्ट वाला जो है वो नेगेटिव अप्रोच पे ज्यादा ध्यान देता है और बेनेवोलेंट पॉजिटिव अप्रोच पे। स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेटिक क्या है, मतलब ये ऐसा लीडर है कि काम ठीक से नहीं किया ना तो पेनल्टी एंड पनिशमेंट, लेकिन बेनेवोलेंट क्या करता है, अगर आपने काम किया ना तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। तो एक हो गया नेगेटिव एक्सपेक्ट, एक बोलते हैं नेगेटिव मोटिवेशन, दूसरा पॉजिटिव मोटिवेशन, बराबर। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, उसमें सेंटर में आपको एक टॉपिक दिखेगा, कंसेंसुअल लीडर। अब अगर आपने लॉ पढ़ा है, बिजनेस लॉ, तो आपको ये वर्ड आया होगा ना, कंसेंसस एड इडम। सर कसू ना तू धुड़ुम धुड़ुम थયું તું, એ તો ખબર છે कंसेंसस एड इडम, जानवी म्हणजे मीटिंग ऑफ माइंड्स। यस, आइडेंटिटी ऑफ माइंड। जैसे अभी मैं ऐसा मानता हूं कि अभी ये हो रहा है कंसेंसस एड इडम, मतलब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप वैसा ही उस चीज को समझ रहे हो, आइडेंटिटी ऑफ माइंड मैच हो रही है, बराबर। तो यस, तो ये मार्क कर देना सेकेंड वाला, कंसेंसुअल लीडर, टिक कर दो उसको एमसीक्यू। और उसमें देखो सेकेंड लाइन में एक वर्ड मिलेगा जनरल एग्रीमेंट, मतलब सबके थिंकिंग मैच हो रहे हैं, सब एग्री कर रहे हैं, मेजोरिटी विंस, वो वाला कंसेप्ट। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट नीचे आ जाओ, वही पेज पे थर्ड, फ्री रेन लीडरशिप, फ्री रेन लीडरशिप। उसमें देखो ब्रैकेट में बहुत मस्त वर्ड लिखा है, लजीज ए फेयर लीडरशिप। सर लजीज नाम है बहुत, सर आ શું છે लजीज? मीनिंग, मीनिंग सर, मीनिंग, मीनिंग, हाँ लिखो फ्रीडम, एक वर्ड लिख दो फ्रीडम, खत्म करो बात। अपने सबऑर्डिनेट को फ्रीडम दे देने का कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, वो वाला कंसेप्ट है, जा मेरे सबऑर्डिनेट जा, पावर दे दिया तेरे को, पूछने मत आना मुझे। नेक्स्ट पेज नंबर 10, चलो बवाल करते हैं, बवाल, कॉन्फ्लिक्ट टॉपिक है, कॉन्फ्लिक्ट, बवाल बवाल। और यस एक चीज याद आ गई, नेक्स्ट वीक जो है ना, ये वीक आप देखोगे आपके यूनिट 4 के है ना लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स सारे आपको मिल जाएंगे, उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक अगर आपकी 8 तारीख को एग्जाम फाइनली रही तो शेड्यूल ऐसा सेट किया है कि नेक्स्ट वीक जो हर बार मेरे 2 लेक्चर्स होते हैं, वेडनेसडे और सैटरडे, बराबर।
लेकिन वो 2 लेक्चर में यूनिट 3 के सारे टॉपिक कवर नहीं हो रहे थे, तो मैंने इसको 3 लेक्चर्स में कवर कर दिया है। तो मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे ऐसा आएगा, मतलब मंडे आपको एक लेक्चर जो एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, लेकिन 3 लेक्चर में यूनिट 3 के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। नंबर ऑफ सेशन ऑफ आवर्स जो है वो बढ़ गया है बट ऑफ से, क्योंकि खत्म करना ही है, बराबर। तो नॉर्मली आपने जो ऑब्जर्व किया था कि मेरे लेक्चर्स 35 मिनट्स 40 मिनट्स के होते थे, लेकिन ये बार आप देखोगे तो एवरेज इज 45 to 50 मिनट्स, बराबर, क्योंकि ये हमने सोचा था कि लास्ट ही वीक है, बराबर, तो ये कवर किया है उसके हिसाब से। तो थोड़ा शांति से ब्रेक लेके देखना, 10-10 मिनट जो हास पानी पीजो પછી ફરી જોજો, बराबर, પણ જોજો પ્લીઝ। पेज नंबर 10 फटाफट। कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट लाइन, कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट लाइन, स्टीफन रॉबिन दिख रहा है, स्टीफन रॉबिन, टिक कर दो एमसीक्यू। कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन, यहाँ पे दोनों पार्टी એટલે जलसावाड़ी पार्टी नहीं, यहाँ पे दो इंसान जो है, दोनों को क्या लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, सामने वाला गलत, और सामने वाले की भी फीलिंग्स वैसी है। स्टेजेस में आ जाओ, स्टेजेस टॉपिक में फर्स्ट लाइन, 5 स्टेज दिखा, 5 स्टेज, बराबर। अब इसमें ना मैं एक एक वर्ड आपको मार्क करवा रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, लेटेंट जो है ना, लेटेंट, वहां पे आपको सेकेंड लाइन में एक वर्ड मिलेगा हिडन। हिडन, ये जब आप टॉपिक देखोगे तो कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, अभी खाली मार्क करना है। अभी क्योंकि मार्क कर रहे हैं एक साथ तो टिक कर लेते हैं। वापस रिपीट करूं, फर्स्ट पॉइंट लेटेंट, उसमें सेकेंड लाइन हिडन, ये वर्ड याद रखना। सेकेंड परसीव्ड है, परसीव्ड, सेकेंड पॉइंट परसीव्ड, उसकी सेकेंड लाइन में एक वर्ड मिलेगा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग। थर्ड पॉइंट फेल्ट, फेल्ट वाला जो है उसकी फर्स्ट लाइन में एक वर्ड मिलेगा आपको एक्चुअली फील, फील, तो फेल्ट इज व्हाट, फीलिंग, टू फील। फोर्थ पॉइंट मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट में आपको फर्स्ट लाइन में मिलेगा बिहेवियर, मतलब अब बिहेवियरल बदलाव होना शुरू हो जाएगा, बिहेवियर बदलेगा। और फिफ्थ में कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ है, आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ अंडरलाइन कर दो, उसका मीनिंग लिखो एंड रिजल्ट। आफ्टर मैथ એટલે एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट। तो इसमें आपको थर्ड लाइन में एक वर्ड मिलेगा एक्सप्लोडेड, मतलब बवाल, फाइनली बड़े लेवल पे चली जाएगी, एक्सप्लोडेड, थर्ड लाइन, फिफ्थ पॉइंट, डन। सेकेंड क्वेश्चन, स्ट्रेटेजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, स्ट्रेटेजीज, उसमें अवॉइडिंग दिख रहा है, पहला पॉइंट अवॉइडिंग, उसका लास्ट पॉइंट एक मिलेगा आपको लूज लूज, लूज लूज सिचुएशन। रिकॉर्डेड लेक्चर में बहुत अच्छे से आपको समझाया ये कंसेप्ट, बराबर, लेकिन ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लूज लूज वर्ड है तो अवॉइडिंग वाला स्ट्रेटेजी है। शॉर्ट में आपको समझाओ तो मतलब बवाल हो गई तो कुछ लोग क्या करते हैं, बवाल होती है और फिर बाद में छोड़ देते हैं, छोड़ने यार, दोनों सोचते छोड़ दे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बवाल करने से आपको भी नुकसान हो गया और उसको भी नुकसान हो गया, दोनों ने हार मान ली, तो दोनों ने क्या किया, अवॉइड कर दिया, मतलब इसकी भी हार और उसकी भी हार, बराबर। तो ऐसे सिचुएशन है, कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे भी रिजोल्व करते हैं, बवाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे आपने अपनी हार भी एक्सेप्ट कर ली और उसने उसकी हार भी एक्सेप्ट कर ली। सेकेंड अकोमोडेटिंग, राइट साइड, नेक्स्ट पेज पे लूज विन सिचुएशन, लूज विन सिचुएशन। अब थर्ड पॉइंट अभी मार्क मत करना, फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे, क्योंकि थर्ड में बहुत सारा दिया है, थर्ड अभी नहीं करना है, फोर्थ में आप आ जाओ। अब फोर्थ में आप देखोगे तो सर फोर्थ में तो कोई लख्युत नहीं है कि नहीं, तो फोर्थ में आप हेडिंग जो है ना कोलैबोरेटिंग, वहां पे बाजू में लिख दो विन विन, विन विन, कोलैबोरेशन, बिजनेस के कोलैबोरेशंस, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, ऑब्वियसली ना लोग हाथ मिलाते हैं जहां पे दोनों का क्या हो फायदा, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। कॉम्पिटिंग, कॉम्पिटिंग, लास्ट विन लूज सिचुएशन, विन मतलब कोई एक जीतेगा तो ही दूसरा हारेगा, चेस का गेम एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, कंपटीशन में ये होता ना, नहीं होता, लेट्स द गेम बिगिन, और उसमें एक जीतता है तो दूसरा वाला हारता है, तो विन पहले। अब
हमने 5 में से 4 मार्क किए। सर ये थर्ड वाला क्यों रोक दिया? थर्ड वाला जो कॉम्प्रोमाइजिंग जो है ना, उसमें देखोगे आप तो विन विन भी आ गया, लूज लूज भी आ गया और लूज विन भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो यहां आप लिख दो पॉइंट नंबर, हेडिंग के बाजू में लिख दो पॉइंट नंबर 1। अच्छा विन विन वाला कौन सा था? पॉइंट नंबर 4, बराबर। मतलब पॉइंट नंबर 5 के अलावा तीनों तीन कंसेप्ट इसके अंदर आ गए। अब कोलैबोरेटिंग जो है वो ऑब्वियस है ना, कंपटीशन से तो अपोजिट ही है। तो कंपटीशन खाली नहीं आएगा, बाकी चारों के जो सिचुएशन थे वो इसके अंदर आएंगे। कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, तो कॉम्प्रोमाइज में क्या होता है, चल भाई थोड़ा तू भाई मान ले, थोड़ा मैं मान लेता हूं, तो उसका भी फायदा मेरा भी फायदा। दूसरा, थोड़ा आपने जाने दिया थोड़ा उसने जाने दिया, लूज लूज। या तो कॉम्प्रोमाइज में ज्यादातर बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर दिया, प्यार के लिए कॉम्प्रोमाइज होता है, मैंने हार मान ली, उसको किसी और क्या होने दिया, वैसा वाला। बराबर गहरी सोच है, वो लेक्चर देखोगे तब पता चलेगा। तो इन शॉर्ट पॉइंट नंबर 3 में कॉम्प्रोमाइजिंग जो है उसमें 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट, पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट लाइन, पावर की डेफिनेशन टिक करो। पावर की डेफिनेशन वही पेज पे लास्ट एक हेडिंग है, कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव मिला, कोअर्सिव अंडरलाइन करके वहां पे लिख दो पोजीशन पावर। पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना, पोजीशन पावर। नेक्स्ट पेज आओ, नेक्स्ट पेज, लेजिटिमेट पावर दिख रहा है, लेजिटिमेट। उसमें थर्ड लाइन में एक वर्ड मिलेगा फॉर्मल ऑथोरिटी, मार्क करो एक वर्ड फॉर्मल ऑथोरिटी, थर्ड लाइन, 4th पॉइंट थर्ड लाइन। फिर पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 8 ऐसा लिख दो वहां पे सेम टू सेम। 6 और 8 दोनों सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है 6 और 8 का। वो जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। और अभी अगर आपको दिखा दूं 6 पॉइंट में देखो थर्ड लाइन में लिखा है करिश्मेटिक लीडर, मिला 6 पॉइंट में करिश्मेटिक, और वही तो 8 पॉइंट का हेडिंग है, तो दोनों इसलिए सेम ही है वो। नेक्स्ट पॉलिटिक्स, नेक्स्ट आ जाओ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब तांडव, बराबर। ऐसा नहीं लिखना है, मार्क नहीं करना है, कहीं नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल दे रहा था। फर्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, फर्स्ट पैराग्राफ, टिक करो डेफिनेशन। मिला? फिर लास्ट पैराग्राफ एकदम नीचे एक वर्ड मिलेगा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी वर्ड मिला, देखो उसकी पहली लाइन में लिखा है लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी। डन। पेज घुमा लो, पेज नंबर 14 पे आ जाओ सीधा, यूनिट 4। अब यूनिट 4 में कुछ ज्यादा नहीं है, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, फर्स्ट लाइन डेफिनेशन। पेज नंबर 14 क्वेश्चन 1 फर्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन चेंज की डेफिनेशन। राइट साइड आ जाओ, राइट साइड क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों तीन टिक करो, 1, 2, 3 एमसीक्यू। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन 3 में। सर क्वेश्चन 2 में कुछ नहीं। किधर किधर? क्वेश्चन 2 नहीं, क्वेश्चन 2 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 3 सीधा 1 के बाद सीधा 3 पे आ जाओ। 3 में 1, 2 एंड 3 तीनों तीन। और थर्ड वाले में फोर्थ लाइन देखो, थर्ड पॉइंट में फोर्थ लाइन, टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओडी, वो अंडरलाइन कर दो एमसीक्यू। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। उसमें सेकेंड पैराग्राफ जो है ना डेफिनेशन में, ब्रूक वाला, ब्रूक अकॉर्डिंग टू ब्रूक, वो टिक कर लो। पेज नंबर 16 ऊपर से सेकेंड पैराग्राफ, ब्रूक वाला डेफिनेशन, वो टिक करो।
पेज नंबर 17 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 पूरा टिक कर लो, वेरी एमसीक्यू। क्वेश्चन 2 पेज फाड़ के बैठना है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। फिर भी इसमें हम मार्क कर लेंगे। उसमें देखो सेकेंड पैराग्राफ में ओडी इंटरवेंशन टेक्निक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है ना, उसका फर्स्ट पैराग्राफ कि उसके और दूसरे नाम कौन से है, लेबोरेटरी ट्रेनिंग, वो वाली लाइन। फिर नीचे आप जाओगे मेथोडोलॉजी, देखो 10 to 15 इंडिविजुअल, कितने लोग होते हैं यहाँ पे, 10 से 15। सेकेंड प्रोसेस कंसल्टेशन में आ जाओ, प्रोसेस, उसके मेथड में देखो, उसके मेथड वाले टॉपिक में एक वर्ड मिलेगा आउटसाइड एजेंट। आउटसाइड एजेंट कंसल्टेंसी है, मतलब बाहर से एक एक्सपर्ट आएगा और वो आपके कंपनी के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नेक्स्ट पेज आ जाओ, नेक्स्ट पेज टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग फर्स्ट लाइन, टीम बिल्डिंग फर्स्ट लाइन मिला। फोर्थ पॉइंट सर्वे फीडबैक जो टॉपिक है, उसमें देखो पहला टॉपिक है सर्वे स्टेज 1, उसमें सेकेंड लाइन में एक वर्ड मिलेगा आपको क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का डेफिनेशन सेकेंड लाइन, पूरी डेफिनेशन अंडरलाइन कर दो, टिक कर दो एमसीक्यू। नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, लास्ट एकदम लास्ट पैराग्राफ वो पेज का, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर फर्स्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ, डेफिनेशन टिक कर दो डेफिनेशन। पेज नंबर 19 क्वेश्चन 2, पेज 19 क्वेश्चन 2 लास्ट पैराग्राफ मैकेनिज्म कल्चर, टिक करो मैकेनिज्म कल्चर फर्स्ट लाइन, मैकेनिज्म कल्चर फर्स्ट लाइन टिक कर दो। सीधा पेज 21 पे आ जाओ, सीधा पेज 21, उसमें सेंटर में आपको वर्ड मिलेगा क्लेनिसनेस, वर्ड मिल रहा है क्लेनिसनेस, अंडरलाइन करके वहां पे मीनिंग लिख दो रिजिडनेस, रिजिडनेस, रिजिड, रिजिड मतलब नैरो माइंडेड, मतलब कुछ कंपनी में ऐसा होता है ना, हो सकता है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है ना, हो सकता है उनके हेड ने ऐसा बोला हो कि भाई रिक्रूटमेंट जो है वो यही रिलीजन का होना चाहिए, यही कास्ट का होना चाहिए, यही जेंडर का होना चाहिए। मतलब ये क्या क्रिएट करता है, क्लैन, क्लैन मतलब क्या, बबाल, क्योंकि उसका कैसा है, नैरो माइंडेड है, बराबर है। तो ये याद रखना, वो पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, मैं जो एग्जांपल बताया वैसा ही दिया है वहां पे। नेक्स्ट पेज घुमा लो, सीधा पेज 23 पे आ जाओ, पेज 23 क्वेश्चन 2, पेज 23 क्वेश्चन 2 पॉइंट नंबर ए एंड बी, एक मिलेगा ऑस्ट्रस मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और डिस्ट्रेस नेगेटिव इफेक्ट। हेडिंग याद रखने हैं कि पॉजिटिव मतलब ऑस्ट्रस, स्ट्रेस का पॉजिटिव, स्ट्रेस से पॉजिटिविटी भी होती है और स्ट्रेस से नेगेटिव भी होता है। स्ट्रेस हमेशा खराब हो जरूरी नहीं है, नॉमिनल स्ट्रेस अपनी लाइफ में रखो तो अच्छा भी होता है, मतलब तुमको परवाह है, मतलब अगर आपकी एग्जाम आ रही है और आपकी फट रही है, स्ट्रेस हो रहा है तो अच्छा है, मतलब आपको परवाह है। लेकिन जिसकी बिल्कुल भी नहीं फटती है उसको डिस्ट्रेस होता है, बाद में रिजल्ट आता है तब। एग्जाम से डर नहीं लगता सर, रिजल्ट से लगता है, ये डायलॉग उनके लिए होता है। और लास्ट पेज, सीधा लास्ट पेज, पेज 24 ऊपर से वर्क होम ट्रांजिशन वाला टॉपिक है, वर्क होम दैट इज वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट। सेकेंड लाइन में मिला 30 to 60 मिनट्स, 30 to 60 मिनट्स, वो अंडरलाइन कर लो, बराबर। पेन की रिफिल खत्म हो गई हो तो नहीं लेके आ जाना, बहुत कुछ मार्क करवा दिया आपको, बद्दूत लीटा पढ़ाई दी जाता जोरदार, लेकिन ये सब प्रायोरिटी में रखना तो नैया पार हो जाएगी, ग्रेजुएशन आपकी जेब में, बराबर। पण बधा सब्जेक्ट वांचवा पड़े। डन, अनम्यूट कर दे, किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि शायद अगर फेस टू फेस पॉसिबल हो गया तो बहुत जल्द मिलेंगे, नहीं तो फिर कहीं पे रास्ते पे मिलेंगे। बोलो। अच्छा अलाउ कर दिया ना?
इधर है। हाँ हाँ, परमिशन तो फुल है अपने पास, आपको टेंशन नहीं है, कोई माइक लाल रोक नहीं पाएगा, बराबर। तो वी आर प्लानिंग, बहुत जल्द आपको बुलाएंगे, राइट, वही प्लान है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम बुलाए और एग्जाम आ जाए आपकी, फिर ऐसा नहीं है खाली मुंह दिखाई की रस्म हो जाए हमारी, बराबर। तो प्लान वही है कि एटलीस्ट एक वीक तो अपने को मिल जाए, तो वो मतलब एक लास्ट अपना एक वीक का लाइफ का फेज यू विल का अपना, बराबर। तो फ्रॉम बोथ द एंड आप भी यही चाहते हो, हम भी यही चाहते हैं, तो फुल फ्लेज प्लानिंग है। टेंटेटिवली वी आर प्लानिंग कि मंडे से सब कुछ आपका जो है रेगुलर हो ही जाए, एटलीस्ट एक पूरा वीक अपने को मिल जाए, बराबर। तो बहुत जल्द आपको वो जो है गुड न्यूज दे देंगे, ठीक है। बोलो और कुछ, डन है? डन ईशान છે કઈ જીવનમાં કેવા લાયક નથી? શું કે છે? ના 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 હા, ઓકે। આ કઈ ગયો તારો ફેવરેટ આપડા હમ્ટી ડમ્ટી કઈ ગયા? હમ્ટી ખબર ડમ્ટી નહીં સર હમણાં હશે જો આ હેત કઈ ગયો હમ્ટી આવું ડમ્ટી? રહ્યો આવું રહ્યો આર્યો સર ના છે આર્યો તું નહીં, આપણો તારો ફ્રેન્ડ હમ્ટી ડમ્ટી। જીત હા સર ઇન્ટર આઈએલટીએસ હમણાં એક્ઝામ છે ને સર ओ माय गॉड, कनाडा वाला लोगो, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे खत्म हो जाएंगे, वो बर्फ बर्फ में जाके खत्म होंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। बोलो बीजू कई, तुलसी मैडम छे कई? ना, चलो डन, तो भी एंड, चलो फाइन, ठीक है। कोई भी अगर आप कभी पढ़ाई करो कुछ कंसेप्ट ना समझ में आए तो मैसेज वैसेज डाल देना, ठीक है। चलो तो वी एंड द लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय सर। Thank you, sir. बाय Thank you, sir. बाय बाय बाय। Hi, sir.